क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां देवी को साल में 3 दिनों तक मासिक धर्म होता है? इन दिनों के दौरान न केवल मंदिर बल्कि आसपास की नदी और तालाबों का पानी भी लाल रंग का हो जाता है। यह रहस्य आज भी विज्ञान और आस्था के बीच बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या यह देवी माँ की अनोखी शक्ति का प्रमाण है? इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ देवी की मूर्ति की बजाय उनकी योनि की पूजा की जाती है। आखिर क्यों? यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? इसके पीछे का आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्य क्या है? यही नहीं, इस मंदिर को तांत्रिक साधकों और काले जादू में रुचि रखने वालों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हर साल यहाँ देश भर से तांत्रिक इकट्ठा होते हैं। आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है इस जगह में जो इसे वशीकरण, तंत्र मंत्र और गूढ़ शक्तियों के प्रयोगों का गढ़ बना देता है? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कहा जाता है कभी इस मंदिर में मानव बलि भी दी जाती थी। क्या यह सिर्फ एक मिथक है या फिर इतिहास की कोई भुला दी गई सच्चाई? और अब भी हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले एक पशु की बलि दी जाती है। आखिर यह प्राचीन परंपरा किस वजह से अब तक कायम है? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है या फिर यह सिर्फ एक रीति रिवाज बनकर रह गई है? यह मंदिर और भी खास बन जाता है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती है। लेकिन ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं? इनकी शक्तियां क्या हैं? और यह देवी किस रूप में पूजी जाती है? यह है 100% असली रुद्राक्ष, जो आपके जीवन में शांति, ऊर्जा और शिव की कृपा लेकर आता है। चांदी की मजबूत डिजाइन में सुरक्षित हर रुद्राक्ष मंत्रों की शक्ति से जागृत है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इसे जरूर पहने। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूल रुद्राक्ष अभी मंगवाइए। हर हर महादेव है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको कामाख्या देवी से जुड़े ऐसे ही रहस्यों और ऐतिहासिक घटनाओं से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर रहस्य, भक्ति और तंत्र विद्या का अनूठा संगम माना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जहां देवी कामाख्या को योनि रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर नारी सृजन और मातृत्व का प्रतीक है, जिसे देवी शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय स्थल की ओर जहां आध्यात्मिकता और तंत्र का अद्भुत मिलन होता है। इस मंदिर की उत्पत्ति को लेकर कई रहस्यमय कथाएं प्रचलित हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मां कामाख्या ने एक समय असम के शक्तिशाली राजवंश को श्राप दे दिया, जिसके कारण उनके वंशजों का इस मंदिर में प्रवेश तक वर्जित हो गया? और इससे भी अधिक रहस्यमयी घटना तब हुई जब मां ने अपने ही प्रिय पुजारी का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सभी प्रश्न अपने भीतर गहरे रहस्य समेटे हुए हैं। इनका जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको भक्ति, श्रद्धा और तंत्र विद्या की एक नई दुनिया में ले जाने वाले हैं। तो आइए मां कामाख्या के इस अद्भुत मंदिर से जुड़े उन रहस्यों को जानें जो सदियों से गुप्त रखे गए हैं। कामाख्या मंदिर के निर्माण से जुड़े कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। किसी भी ग्रंथ में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई। लेकिन कालिका पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसके निर्माण से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी घटनाएं दर्ज हैं। भगवान शिव और माता सती का विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन माता सती के पिता राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। दक्ष, जो हिमालय के महान शासकों में से एक थे, भगवान शिव को योग्य वर नहीं मानते थे और इस कारण वह इस रिश्ते से नाराज थे। राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने न तो भगवान शिव को बुलाया और न ही अपनी पुत्री सती को। जब माता सती को इस आयोजन का पता चला तो वह बिना भगवान शिव की अनुमति के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि राजा दक्ष खुलेआम भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह दृश्य माता सती के लिए असहनीय था। इस गहरे अपमान से आहत होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने माता सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके इस उग्र रूप से समस्त सृष्टि संकट में आ गई, जिसके कारण देवताओं को भगवान विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन्हीं स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई और जहां माता सती का योनि अंग गिरा, वहां कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई। माता सती के प्राण त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को गहरी तपस्या में लीन कर लिया। इसी दौरान असुर तारकासुर ने
घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अपार शक्तियां प्राप्त कर लीं और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी तो उन्होंने बताया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही इस दैत्य का अंत कर सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवताओं ने शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को चुना। कामदेव ने अपनी शक्ति से भगवान शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे उनकी समाधि टूट गई। लेकिन शिव जी इस प्रयास से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवन दान दें। शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को दोबारा जीवन दान दिया, लेकिन उनका सुंदर स्वरूप समाप्त हो गया। कामदेव और रति ने शिव जी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा जीवन न मिले जिसमें सौंदर्य न हो। इस पर भगवान शिव ने एक शर्त रखी। नीलांचल पर्वत पर माता सती के जनन अंग के स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने इस शर्त को स्वीकार किया और भगवान विश्वकर्मा की सहायता से कामाख्या मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में भैरव और 64 योगिनियों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गईं। इस घोर तपस्या और भक्ति के कारण कामदेव को उनका पुराना सुंदर रूप वापस प्राप्त हुआ। मंदिर को मूल रूप से आनंदाख्या नाम दिया गया और जिस स्थान पर भगवान शिव ने समाधि ली थी वहां उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु कामाख्या देवी के दर्शन करने आता है उसे उमानंद भैरव के दर्शन भी करने होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार असम क्षेत्र पर नरकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर का शासन था, जो माता कामाख्या का परम भक्त था। लेकिन समय के साथ वह शक्ति का भूखा हो गया और उसने देवी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। माता कामाख्या ने सीधे इनकार नहीं किया, बल्कि एक कठिन शर्त रखी। यदि तुम एक ही रात में नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण कर लेते हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन जैसे ही सुबह मुर्गे की बांग सुनाई देगी तुम्हारा कार्य समाप्त मान लिया जाएगा। नरकासुर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपनी विशाल सेना के साथ रात भर सीढ़ी का निर्माण करने लगा। वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के बेहद करीब था, लेकिन माता कामाख्या को यह आभास हो गया। उन्होंने अपनी शक्ति से एक मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया है और उसने अधूरी सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया। बाद में जब उसे एहसास हुआ कि देवी ने उसे चतुराई से पराजित कर दिया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर उसने उस स्थान पर मुर्गे को मार डाला। आज भी कामाख्या मंदिर जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैकलोच पाट कहा जाता है। वहीं जहां नरकासुर ने मुर्गे को मारा था, उसे कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि रहस्यों और दिव्यता से भरा एक ऐसा स्थान है जहां शक्ति और तंत्र साधना का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यहाँ देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान है, जिनमें काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी शामिल हैं। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक शिला है जिससे निरंतर एक जलधारा प्रवाहित होती रहती है। यही स्थान माता सती के उस दिव्य अंग का प्रतीक माना जाता है जो यहाँ गिरा था। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर न केवल भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि तांत्रिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधना स्थल माना जाता है। इस रहस्यमय कथा और मंदिर के पीछे छिपे इतिहास को समझने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको और भी अनसुने रहस्यों से परिचित कराएंगे। मां कामाख्या के दर्शन करने आए महर्षि वशिष्ठ को नरकासुर की सेना ने रोक लिया। महर्षि ने नरकासुर को चेतावनी दी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस सिद्ध पुरुष के समक्ष खड़े हो। लेकिन अहंकारी नरकासुर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और मां कामाख्या की उपासना में बाधा डालने का अपना निर्णय नहीं बदला। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर नरकासुर को श्राप दिया, तुम्हारा अंत स्वयं भगवान विष्णु के अवतार के हाथों होगा और इस स्थान से मां कामाख्या सदा के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। जब भयभीत नरकासुर मां कामाख्या के मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि देवी का योनि पीठ अदृश्य हो चुका था। श्राप के प्रभाव से मां कामाख्या इस क्षेत्र को छोड़ चुकी थी। बाद में जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो मां को वापस बुलाने के लिए पुनः महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। महर्षि ने बताया कि अब मां की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल वामाचारी साधना अपनाई जाएगी। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर में वामाचारी तंत्र साधना और बलि प्रथा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी यहाँ प्रचलित है। कामाख्या मंदिर की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का मूल निर्माण 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि कुछ इसे 7वीं या 8वीं शताब्दी का बताते हैं। हालांकि वर्तमान मंदिर के ऐतिहासिक प्रमाण मुख्य रूप से कोच राजवंश से मिलते हैं। 1515 से 1635 तक असम पर कोच वंश का शासन था।
कोच राजा विश्व सिंह इस वंश के पहले शासक थे, जो भगवान शिव और देवी दुर्गा के अनन्य उपासक थे। उन्होंने कामाख्या देवी की पूजा परंपरा को पुनः स्थापित किया और इसके लिए काशी, बनारस से ब्राह्मणों को बुलवाया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कामरूप क्षेत्र में कई युद्ध हुए। इन युद्धों में राजा विश्व सिंह ने विजय प्राप्त की और संपूर्ण कामरूप के राजा बने। युद्ध के दौरान वह अपने बिछड़े हुए भाई और सैनिकों की खोज में नीलांचल पर्वत पहुंचे। थकान के कारण वह एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी एक वृद्धा ने उन्हें बताया कि यह स्थान जागृत दिव्य है। राजा विश्व सिंह ने संकल्प लिया कि यदि उनके बिछड़े हुए भाई और सैनिक उन्हें वापस मिल जाते हैं तो वे यहाँ एक भव्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराएंगे। संकल्प पूरा हुआ और राजा ने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। खुदाई के दौरान कामदेव द्वारा निर्मित मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। स्वर्ण मंदिर के स्थान पर राजा ने हर ईंट में एक रत्ती सोना रखने का निर्णय लिया, जिससे मंदिर की भव्यता बढ़ गई। कहा जाता है कि सन 133 में राजा विश्व सिंह ने कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। राजा विश्व सिंह की मृत्यु के बाद बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के सेनापति काला पहाड़ ने असम पर हमला किया। उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिनमें कामाख्या मंदिर भी शामिल था। इसके बाद सन 5665 में कोच राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। राजा नर नारायण ने न केवल मंदिर को पुनः स्थापित किया, बल्कि अपनी प्रजा को देवी की उपासना के लिए प्रेरित किया। इस बार निर्माण कार्य में विशेष ध्यान दिया गया और नीलांचल वास्तुशैली को अपनाया गया, जो आज भी मंदिर में देखी जा सकती है। 17वीं शताब्दी में अहोम राजाओं ने इस मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण में विशेष योगदान दिया। अहोम शासकों में सुतिन्फा और गदाधर सिंहा ने मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का भी विकास किया और कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति साधना, तंत्र विद्या और भक्ति का केंद्र भी है। यह स्थान अपनी रहस्यमयी शक्तियों, गूढ़ अनुष्ठानों और ऐतिहासिक महत्व के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मंदिर का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोच, अहोम और अन्य राजवंशों ने इसके पुनर्निर्माण और संरक्षण में योगदान दिया, जिससे यह आज भी भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थलों में से एक बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है? क्या यह देवी की कृपा है, कोई दिव्य चमत्कार, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? अंबुबाची मेला विश्व भर के तांत्रिकों, साधकों और सिद्ध पुरुषों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दौरान मां भगवती का रजस्वला उत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह मेला 16 वर्षों में एक बार, द्वापर युग में 12 वर्षों में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्षों में एक बार और कल युग में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। यह मेला 2 शब्दों अंबु और बांची से बना है, जहां अंबु का अर्थ है जल और बांची का अर्थ है उत्फुल्लन यानी उत्पत्ति। यह पर्व कामाख्या मंदिर का सबसे प्रमुख उत्सव माना जाता है, जिसे देवी की सृजन और प्रजनन शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों देवी मासिक धर्म से गुजरती हैं और इस अवधि में मंदिर के गर्भगृह के द्वार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में कोई पूजा नहीं होती, न ही भक्तों को दर्शन की अनुमति होती है। क्या है रक्त वस्त्र का रहस्य? मंदिर के भीतर संगमरमर के फर्श पर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और जब 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वह वस्त्र पूरी तरह लाल और गीला पाया जाता है। इसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है और इसे प्रसाद के रूप में भक्तों को प्रदान किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त इन 3 दिनों में क्यों उमड़ते हैं? क्या देवी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यह अनूठा अवसर होता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? क्या वाकई ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है? विज्ञान की दृष्टि से असम की मिट्टी में लौह तत्व, आयरन कंटेंट की अधिकता बताई जाती है। जब मानसून के समय वर्षा के कारण भूमि कटाव होता है तो यह लौह तत्व पानी में घुलकर हल्के लाल रंग में बदल जाता है। इसके अलावा नीलांचल पर्वत की भूगर्भीय संरचना भी इस घटना का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। यह पर्वत सिनेबार यानी मर्क्यूरी सल्फाइड से बना है, जो गहरे लाल रंग का होता है। जब ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ता है तो इस सिनेबार के कण पानी में मिल जाते हैं, जिससे पानी का रंग हल्का लाल हो जाता है। लेकिन अब भी एक प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। अगर यह एक प्राकृतिक घटना है तो फिर यह सिर्फ अंबुबाची के 3 दिनों में ही क्यों घटित होती है? असम में मानसून का आगमन पहले ही हो जाता है, लेकिन नदी का पानी केवल इन विशिष्ट दिनों में ही लाल क्यों दिखता है? क्या यह देवी की लीला है
या फिर विज्ञान के लिए अब भी एक रहस्य? तंत्र साधना और विशेष अनुष्ठान। अंबुबाची के दौरान कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र और विशेष अनुष्ठानों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन 3 दिनों में यहाँ तांत्रिक क्रियाओं का विशेष महत्व होता है। इन दिनों काले जादू, वशीकरण और तंत्र मंत्र से मुक्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है। नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है, लेकिन मादा पशुओं की बलि निषेध है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि आकार के पत्थर से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है और आज तक इस जल स्रोत का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। भक्त इसे देवी की कृपा मानते हैं और इसे पवित्र जल के रूप में ग्रहण करते हैं। कामाख्या मंदिर को विश्व का एकमात्र महासिद्ध पीठ माना जाता है, जिसका महत्व अनंत और रहस्यमयी है। देवी ग्रंथों, कुलार्णव तंत्र और महाभागवत पुराण में इस स्थल का विशेष उल्लेख मिलता है। एक मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त यहाँ गंगा नदी का जल लाकर माता के पीठ पर अर्पित करता है और उसके कुछ अंश को ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित करता है तो उसे विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे ही वाजपेयी मेले के चौथे दिन देवी का रजस्वला समाप्त होता है, मंदिर के कपाट पुनः खुलते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस दिन विशेष अभिषेक, श्रृंगार और पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों को अंबुबाची वस्त्र का प्रसाद प्रदान किया जाता है, जिसे वे अपने पूजा स्थलों पर रखते हैं। आगामी अध्याय, माता कामाख्या ने अपने पुजारी का सिर क्यों काट दिया था? एक राजा को अपने संपूर्ण वंश के विनाश का श्राप क्यों मिला? यह मंदिर केवल आस्था का स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, पौराणिक कथाओं और गूढ़ रहस्यों का केंद्र है। आपकी राय महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का लाल होना देवी का चमत्कार है या विज्ञान के लिए अब भी एक रहस्य? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें ताकि अन्य लोग भी इस पर विचार कर सकें। राजा नर नारायण और मां कामाख्या का श्राप। जब राजा नर नारायण ने सुना कि केंदु कलई की प्रार्थना से मृत भी जीवित हो सकते हैं, तो उनके मन में एक लालसा उत्पन्न हुई। वे स्वयं मां का साक्षात दर्शन करना चाहते थे। स्थानीय भक्तों को यह ध्यात था कि हर रात जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे, तब केंदु कलई मां की विशेष साधना किया करते थे। वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मां का आह्वान करते, भजन गाते और मंत्रों का उच्चारण करते। कहते हैं इसी दौरान मां कामाख्या स्वयं प्रकट होती थी। राजा नर नारायण ने केंदु कलई पर दबाव डालकर उनसे मां के दर्शन की अनुमति मांगी। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित केंदु कलई ने अंततः राजा को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब वे मां की स्तुति करेंगे, तब राजा मंदिर के एक छिद्र से मां के दर्शन कर सकते हैं। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रात्रि में केंदु कलई ने मां की स्तुति प्रारंभ की और मां कामाख्या प्रकट हो गईं। लेकिन तभी देवी को यह आभास हुआ कि उनके साथ छल किया गया है। मां को राजा की छिपी उपस्थिति का एहसास हुआ और उन्हें यह अनादर असहनीय लगा। क्रोधित होकर उन्होंने राजा नर नारायण को श्राप दिया, तुम्हारे वंश का कोई भी सदस्य यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका संहार हो जाएगा। इस भयावह श्राप से घबराकर राजा नर नारायण ने कामाख्या क्षेत्र छोड़ दिया। आज भी उनके वंशज जब कामाख्या मंदिर से गुजरते हैं तो या तो अपनी आंखें ढक लेते हैं या छत्र का उपयोग करते हैं ताकि मां के दर्शन न हो जाएं और वे श्राप से बच सकें। लेकिन इस घटना का प्रभाव सिर्फ राजा पर ही नहीं पड़ा, बल्कि केंदु कलई पर भी पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार मां ने केंदु कलई का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। वहीं कुछ मान्यताओं में बताया गया है कि मां ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। यह कथा मां कामाख्या की अद्भुत शक्ति, उनके भक्तों की श्रद्धा और उनके दिए गए श्राप की गूढ़ता को दर्शाती है। कामाख्या मंदिर सदियों से तंत्र साधना, अनुष्ठानों और बलि प्रथा का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर की तांत्रिक शक्ति इतनी प्रभावशाली मानी जाती है कि इसे तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध पीठ कहा जाता है। यहाँ मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन एक बकरे की बलि दी जाती है। इसके बाद ही भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। ये परंपरा यहाँ की तांत्रिक साधना और देवी के प्रति श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। इस मंदिर में केवल नर पशुओं की बलि दी जाती है। बकरे, भैंसे, कबूतर, यह अनुष्ठान देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। एक और रोचक तथ्य यह है कि मादा पशुओं की बलि पूरी तरह से निषेध है। बलि प्रथा भक्ति या अंधविश्वास? अब यह सवाल उठता है, क्या निर्दोष जीवों की बलि देना उचित है या यह केवल एक अंधविश्वास है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें ताकि हम इस विषय पर गहराई से विचार कर सकें। मानव बलि एक रहस्य या सच्चाई? कामाख्या मंदिर के इतिहास में मानव बलि की घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। पुरानी कथाओं के अनुसार तंत्र साधक यहाँ मानव बलि देकर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। हालांकि आधुनिक समय में यह प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है
और इसे केवल पौराणिक मान्यता माना जाता है। लेकिन 19 जून 2019 को एक चौंकाने वाली घटना घटी। कामाख्या मंदिर परिसर के जॉय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा शव बरामद किया गया। इस घटना के अनुसार पीड़िता को भूतनाथ मंदिर में पूजा के लिए ले जाया गया था। वहां से सभी लोग पहले कामाख्या मंदिर और फिर बगुला मंदिर के पास स्थित श्मशान पहुंचे। इस विशेष पूजा के दौरान शराब और मांस का सेवन किया गया। महिला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह बलि के लिए आयोजित अनुष्ठान है। पूजा की अंतिम प्रक्रिया के दौरान कुल्हाड़ी से उसका सिर काट दिया गया। आधुनिक युग में भी इस तरह की घटनाओं का सामने आना बेहद चौंकाने वाला है। सोचिए, कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो कभी सामने नहीं आ पाई। क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई घटना घटी है? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके। कामाख्या मंदिर को सिर्फ देवी कामाख्या का निवास ही नहीं, बल्कि 10 महाविद्याओं का प्रमुख साधना स्थल भी माना जाता है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार ये 10 महाविद्याएं देवी के 10 शक्तिशाली रूप हैं, जिनका तांत्रिक साधना में विशेष महत्व है। काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। यदि आप 10 महाविद्याओं के रहस्यों पर आधारित पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमयी कहानियां लाते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।